वालेकुम सलाम। क्या बात है जी, क्या बात है। तुम लोगों को ऑनलाइन देख के ना मतलब समझो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम लोग लव हो मेरी जिंदगी का। चलें। वालेकुम सलाम। क्या सबको स्क्रीन आवाज सब सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रहा है। यस, गुड। चलें। एक सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सही है जी, तो वो सैम्पलिंग के रिलेटेड सवाल है। तो कैन यू प्लीज सॉल्व दिस और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सही जी, आपने पहले 2 पॉइंट्स की बात करनी है, पहले 2 पॉइंट्स की, यानी शुरू से लेके पहले 2 पॉइंट हम उन्हें डिस्कस करेंगे, हम फिर आगे जाएंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से। नया चैप्टर इसकी प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि देखो हम लोगों ने अब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं की ना बच्चों। इसकी प्रैक्टिस दरकार है, उसके बाद हम करेंगे। हाँ जी, पहले 2 पॉइंट्स बोले मैंने। बी वेरी केयरफुल वेल राइटिंग। पहला सवाल है तुम लोगों का ये अपना सैम्पलिंग का, तो प्लीज बी केयरफुल। ये जानी सिंधी में लिख के बताओ भाई, इंग्लिश में लिखो ना, मतलब क्या अलग करेंगे मतलब। नामीर इमरान। चलें, लिखें लिखें, इंग्लिश में लिख के बताएं, पूरा प्रॉपर ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं मोहम्मद, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप आराम से वो कवर करते रहें पीछे वाले और नया चैप्टर शुरू कर लेना। पर ऑब्वियसली अब इफ़ यू हैवंट डन सैम्पलिंग तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा आपसे। ओके जी, हमाद ने लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूँ। For sampling, the population should be homogeneous. So gross sales should be used as population for sampling, and the sampling on sales return should be done separately. Very well written यार। अच्छा, हसान राजपूत कह रहे हैं सर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न मस्ट बी सेपरेटेड फॉर सैम्पलिंग लाइक स्ट्रेटिफिकेशन। नहीं, गलत गलत गलत। यू कैन नॉट से स्ट्रेटिफिकेशन, ये गलत। आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भाई मुझे बताओ क्या सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ या नहीं? जल्दी जवाब दो। हाँ जी, क्या दोनों रिप्रेजेंटेटिव है? हाँ जी। गलत नामीर, गलत। Sales reported should be gross sales and sample should be selected from gross, and sales return should be selected separately. चलो गुड असलान, वेरी वेल ट्राइड। फरिया, फरिया लिखती हैं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न शुड बी सेलेक्टेड सेपरेटली एज द नेट ऑफ पॉपुलेशन सेल इज नॉट होमोजीनियस। चलें, आपने आइडिया सही पिक किया है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग, थोड़ा सा उसको इंप्रूव करें।
Zahur, sample will be selected from the sales and sales written separately. Okay, but ये बताओ ना क्यों? क्योंकि population homogeneous नहीं है, you cannot project the results. Sampling of sales should be exclude sales written. चलो ये सही है, ये आपने सजेशन दिया है, पर देखो रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आइडेंटिफाई वीकनेस. जल्दी बताओ मेरे बच्चों, रिक्वायरमेंट को पहले हमें तमीज से रीड करना है. रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले ये कह रही है कि आप वीकनेस बताएं, तो आपने पहले वीकनेस लिखनी है, उसके बाद अपना सजेशन लिखना है. तो याद है इंटरनल कंट्रोल? याद आ रहा है? जल्दी बताओ, याद आ रहा है इंटरनल कंट्रोल? What we used to do in internal control, we used to write deficiencies first और फिर उसकी रिकमेंडेशन आती थी. तो आपने डेफिशिएंसी निकालनी है, बताना है वो डेफिशिएंसी क्यों है, और फिर अपनी रिकमेंडेशन देनी है. अच्छा पहले बताओ, वेरी गुड. यानी मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सारे बच्चों ने ये पिक कर लिया कि सेल्स और सेल्स रिटर्न अलग अलग देखे जाएंगे. जल्दी बताओ कि सब लोग ये पिक कर चुके थे? हाँ मेरे बच्चों, वेरी गुड. मूसा, Mustafa, sales return and gross sales should be segregated while sampling because population need to be homogeneous. Moreover, where appropriate, go for specific selection in sales return. Very good. Fahad, sales of 80 million represents wholesales including all means wholesaler, distributor. गलत गलत जानी, गलत गलत गलत. पहले तो देखो, पहले तो इस पे तस्करा करना है कि उसने जो पॉपुलेशन उठाई है वो सही है या नहीं है. स्ट्रेटिफिकेशन तो बाद में आती है. Population from which the sample is selected has to be homogeneous. This has to be done by the team as net sales of 800 million is used, which also includes sales return. Therefore, sampling shall be made from the gross sales only. चलो सही है. Samples should be selected from the gross sales rather than the net sales. Otherwise, sample will not be considered homogeneous. नहीं, sample would not be नहीं. Population homogeneous होनी चाहिए. और साफ बात क्लियर, जल्दी बताओ. और साफ बात क्लियर है, population आपकी homogeneous होनी चाहिए. ओके तो चलें, अब हम एक काम करते हैं, खाली हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ऑडिट टीम हैज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेट सेल्स फॉर द सैंपल साइज. अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सजेशन में. सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन विच इन दिस केस इज सेल. देयरफॉर सैंपलिंग शुड बी बेस्ड ऑन ग्रॉस सेल्स. जल्दी बताओ कितने लोगों ने ये बात लिख ली थी? तो उसके तो पूरे नंबर. सिर्फ ये बता देना कि ग्रॉस सेल्स उठानी है, नेट नहीं उठानी. पूरे नंबर, पूरे नंबर ले जाओ भाई. हो गया था पिक? जानी हो गया था पिक? वेरी गुड. चलो जी, हम इस पे टिक लगा दें भाईजान, बेहतरीन जा रहे हो. हम इस पे टिक लगा दें, ये हो गया सही है. हम इस पे टिक लगा दें जानी. आगे आ जाओ. अच्छा दूसरी इंफॉर्मेशन में जल्दी बताओ मुझे लिख के, दूसरी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, क्या उसके अंदर कोई सैम्पलिंग टेक्निक है या सिर्फ इंफॉर्मेशन है? हाँ जी जल्दी बताओ मेरे बच्चों. वेरी गुड. ओनली इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन. आगे बढ़ जाओ. तीसरा पॉइंट, तो हमने कहा यहां पे तो ये ओनली इंफॉर्मेशन है, तो इसको तो खैर अभी आप कटाएं, ये सिर्फ ओनली इन्फो है. आगे बढ़ गए भाई, आगे चलें. सर इसमें हर कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा हो तो सैंपल पहले जो ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट वाली पॉपुलेशन होगी उसका नहीं लेंगे. किससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं ये आपको किसने बताया? आगे जाके ना हसान, उसने तो देखो देखो पहले बात समझो, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तो वो बात ही नहीं कर रहा ना. बोल रहे पॉपुलेशन ये उठाइए, पहले पॉपुलेशन पे कमेंट करो. आगे उसने बातें की हुई ना सारी, आगे तो रीड करो. क्वेश्चन में लिखा है नेट ऑफ सेल्स रिटर्न, तो बेटा हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो नेट ऑफ सेल्स रिटर्न गलत उठा रहा है. सोलिया बात तो यही चल रही है ना. ये बच्चों ने क्या लिखा है ऊपर? यही तो लिखा है बच्चों ने कि नेट ऑफ सेल्स रिटर्न पॉपुलेशन सेलेक्ट किए तो गलत है. पॉपुलेशन शुड बी ग्रॉस, सिंपल. ये आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको. ये होमोजीनियस वाली कहानी.
हाँ जी, तीसरा भाईजान, सवाल या निशान, तीसरा। लिखें सुकून से सोच के। हमाद ने लिख दिया, वेरी गुड। देयर आर ओनली 10 सुपर स्टोर्स हु आर इनवॉइस मंथली। If there is small number of invoices which represents large amount, no sampling should be done. Instead, all the invoices should be verified. Very well done, यार, बेहतरीन। FSY sells its choice to 10 customers only, which have a small number of large transactions. They should be checked completely instead of sample basis. Might not be the representative. अच्छा, ये गलत लिखा है तला। Selecting 2 invoices might not be the representative. गलत 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 गलत, रॉन्ग डिसीजन। ऐसे नहीं लिखते। आपने बोलना है कि selected 2 invoices is incorrect selection technique because this represents small number of large value. अच्छा समर, आपने जो लिखा है ना स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज, अमाउंट्स भी लिखे 40%, इट रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ द सेल्स। फोर्टी परसेंट वाली बात अब तक सिर्फ हमाद ने लिखी है। बताओ उसको यार कि मैं देख के बता रहा हूं आपको। बताओ उसको, मैं देख के बता रहा हूं। हाँ जी, बाकी बच्चे। All invoices should be checked instead of 2 invoices per month as the population comprises a small number of large values. Small number of large population is small number of large values. सही है रविश। रूबा लिखती हैं since the number of customer is small and the audit team must perform 100% testing of the invoices. रूबा गलत ड्राफ्टिंग, वेरी रॉन्ग। आपने वो jargons यूज करने that has been reproduced in your ISAs, वहां से उठाए ना। आप बोलें, आप उसको बताएं कि सिंस सेल्स टू सुपर स्टोर्स कंप्राइजेस, हाँ भाई कितने परसेंट कंप्राइज करता है सुपर स्टोर का, जल्दी बताओ। 40%। एंड देयर आर ओनली 10 सुपर स्टोर्स। देयर आर ओनली 10 सुपर स्टोर्स। तो आप बोलेंगे अगर मैं 10 को, और उनको इनवॉइसिंग कैसे होती है, मंथली बेसिस पे, तो 120 इनवॉइसेस होंगी, तो वी कैन चेक 100% because this represents small number of large values. अच्छा, हसान नबी लिखते हैं there are only 10 invoices of large amount which makes it cost effective to check entire of the 10 invoices. Therefore, all invoices should be checked other than the entire population. हसान देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, तुम लिख गलत रहे हो। लिखने पे मसला है, लिखने पे काम करना है। Incorrect selection technique used by the company at the small number of large values are present. Therefore, all invoices should be checked. How, Muhib? How small number of large values? You need to define it. Define करो उसको। small number of large values का मतलब क्या? This represents 40% of the total sales. बताओ उसको। अच्छा, बिस्मा लिखती हैं as there are no only 10 super stores and they are invoiced on a monthly basis. अच्छा, आप नंबर लिखने वाली होंगी। ओके बिस्मा। Leading to total 120 invoices that represent small number of large values and depicts 40% of the revenue. So 100% invoices should be checked. Very well done, yaar. बेहतरीन। Maham, as the super stores are invoiced on a monthly basis and constitutes of 40% of sales, so all the invoices should be checked as there is small number of, as these represents. Maham, बात clear है? As there is नहीं लिखेंगे, as these represents a small number of large values. ये लिखना है आपने। Only June, December and 2 invoices of each month are tested. However, there are only 120 invoices in total, small number of large value. Therefore, the auditor has to check all invoices. Usama, ये भी लिखो कि this represents 40% of the population. FSY sells choice to 10 super stores, which represents only 40% of the population. So this represents small number of. Very good, Musa. Talak Amar, having selected 2 values is incorrect. 2 values नहीं, 2 invoices बोल रहा है वो। विच मैंने स्मॉल नंबर, बाकी सही लिखा है, तो थोड़ा सा उसको ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करो। औसाफ, सिंस FSY ओनली सेल्स टू 10 सुपर स्टोर्स representative of 40% of the total sale. These are small number of large value, hence the entire population should be checked instead of sample basis. Very good यार। आमुश,
As FSY sells its choice to 10 superstores only, there is a small number of large value items. पर इनवॉइसेस लिखो कितनी बनती है, 120 बनती है, ये भी लिख के बताओ. स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू मतलब 40% ऑफ द पॉपुलेशन. दोनों को डिफाइन करना है. स्मॉल नंबर 120 नंबर, वैल्यू 40%, दोनों बताओ. अच्छा जी अहमद, सिंस देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, देखो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में आगे पीछे करते हैं. सिंस देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ large 40% of sale invoices, therefore they should be checked completely and no sampling should be done. थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का मसला है. As there is only 10 customer which is 10% of the population, it represents small number of large values item, then item should be 100% tested. थोड़ा सा अंग्रेजी को इम्प्रूव करना है जरूर, पूरी पंक्चुएशन बनानी है. अच्छा भाई नियाज खान, for super stores only a sample, all invoices should be selected from super stores. ड्राफ्टिंग नहीं समझ आ रही नियाज, बहुत गलत, ब्लेंडर हो गया. ओके चलो गुड, कोई मसला नहीं. सही था कविश, बहुत अच्छा था. FSY sells choice to only 10 superstores which represent 40% of sale, indicating small population of. अच्छा मुस्तफा, स्मॉल नंबर में तुम बताओ कि 120 इनवॉइसेस हैं. As they are invoiced monthly, बात समझ आ रही है मुस्तफा? नामीर, since the invoice of sales which represents, since the invoices of sales which represents a small number of large value, sampling should be not be performed. However, the auditor should verify 100%. But how you are saying, Amir, that these are small number of large values? You need to define that 40% of the sales, 120 invoices, ये missing है आपके सवाल में. There being a small number of transactions with superstore that represents large values representing 40% of the sales, 100% selection should be done for all 120 transactions. Very good. Very good, Malia. Solely as superstore consists of 40% of the sales, as sales superstore consists of, nahi galat. Sales to superstore consists of 40% of sales. All invoices should be checked as there are only 10 superstores and they are invoiced on a monthly basis. That becomes 120 invoices. Small number of large values, no sampling should be made. थोड़ा सा अंग्रेजी आगे पीछे लिख रही हो सॉली, आपको कॉन्सेप्ट होता है, पर देखो मसला यहाँ आ रहा है लिखने में, बना के लिखो अल्फाजों को. अच्छा जी हसान राजपूत, इनवॉइस ऑन अ मंथली बेसिस वाइल सेल शुड बी ऑन सेल बेसिस. यानी आबे का आबा बिगड़ा ड्राफ्टिंग का आसान, क्या लिख रहे हो जानी? फहाद गोई, वीकनेस, सिंस सेल्स टू सुपर स्टोर्स आर 10, दिस मींस नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज. गलत, अंग्रेजी गलत, मतलब माँ की डांग कर दी अंग्रेजी की जानी, खत्म कर दी अंग्रेजी, तबाह कर दी, बर्बाद कर दी. इंप्रूव करनी है. क्या बोला है मैंने? सवाल से उठा के लिखना है. 120 कैसे आया? तूबा मुझे एक बात बताएं, अगर 10 सुपर स्टोर हैं और 10 के 10 को मंथली इनवॉइसेस होती हैं, तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? तूबा जल्दी बताएं. वन 20 इनवॉइसेस कौन पूछा था मुझसे? हाउ सिद्धा, क्लियर है? सिद्धा मैंने अभी बता दिया, जल्दी बताएं. क्लियर है? 120 इनवॉइसेस का मामला क्लियर है? अच्छा अब जल्दी बताओ, पहले ये बता दो मेरे दिल की तसल्ली के लिए, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई थी? कितने बच्चों को ये बात मेरे बच्चों समझ आ गई थी कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज हैं? जल्दी बताएं. आ गई थी? वेरी गुड यार, वेरी गुड. तो हम जरा अच्छा देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ, हमने सैम्पलिंग पे बहुत टाइम लगाया है. इस सैम्पलिंग पे अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना, तुम नंबर निकाल सकते हो. और मुझे चाहिए कि तुम 10 नंबर का सैम्पलिंग का सवाल आता है, तुम्हारे 7 नंबर आने चाहिए. ओके मोहम्मद, तुम्हारा सोल्यूशन पढ़ लूं? अभी पढ़ लेता हूं जानी, सबके पढ़े मैंने. तुम्हारा सोल्यूशन ये रहा. As there are only 10 superstores which comprises of the 40%, which comprises of 40%, which comprises 40% of the total sales. Sales to whom comprises 40% of the total sales, which means it contains small number of large value items. All invoices should be checked instead of sampling. अच्छा इसमें आप ये भी सजेशन दे सकते हो कि वैसे तो 100% करना चाहिए, अगर फिर भी आपको मस्ती है कि आपने सैम्पलिंग करनी है, तो मैं कौन सी सैम्पलिंग को रिकमेंड करूं, आप जरा बताते हैं मुझे. हाँ जी, कौन सी सैम्पलिंग रिकमेंड करूं अगर करना भी चाहता हूं तो मैं?
ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई आइडिया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग नहीं होती, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अरे नहीं जानी, क्या कर रहे हो यार, मैं कहूँ कौन सी सैम्पलिंग, वेरी गुड हम्माद, कैसी बात कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, रैंडम, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा आप लोग हेफेजेड क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे, ब्लॉक नहीं ना जानी, ब्लॉक क्यों कर रहे हो यार, ह्यूमन बायसनेस होती है, वेरी गुड। ब्लॉक नहीं ना, देखो ब्लॉक का मतलब ये है कि लाइन से एक ब्लॉक उठाओगे, तो हर महीने की इनवॉइसेज है ना, यानी हर महीने की इनवॉइसेज में बाकी इनवॉइसेज भी तो होंगी मेरी जान, बात समझ रहे हो? यस। अच्छा हसान ने लिखा है ऑडिट टीम शुड चेक 100% इनवॉइसेज बिकॉज़ सेल्स टू सुपर स्टोर कंसीडर 40% टोटल सेल्स एंड 40% रिप्रेजेंट 120 इनवॉइसेज व्हिच आर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज इनवॉइसेज। वेरी गुड हसान, वेरी वेल ड्राफ्टेड। फर्दर सिलेक्शन क्रिएट अ रिस्क ऑफ बायसनेस, वेरी गुड इशना। चलें इसका सोल्यूशन रीड कर लें बच्चों, जल्दी बताओ सोल्यूशन रीड कर लें। हाँ जी, अच्छा फोकस होकर देखिएगा, रीड कीजिएगा इधर। टेस्टिंग ऑल द इनवॉइसेस ऑफ जून एंड दिसंबर बीइंग स्पेसिफिक सिलेक्शन, क्या ये बात मानते हो कि जो वो हरकत कर रहा है वो स्पेसिफिक सिलेक्शन है? हाँ जी जल्दी बताओ, क्या इस बात को मानते हो वो स्पेसिफिक सिलेक्शन पे जा रहा है? आइटम्स शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सर 120 इनवॉइसेस में स्मॉल नंबर और लार्ज इनवॉइसेस कैसे? अच्छा भाई जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ बच्चों, फिर आगे चलते हैं। कश्यप कह रही हैं 120 इनवॉइसेस में स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज इनवॉइसेस कैसे? मुझे बताओ, सेल्स 800 मिलियन की है, कैलकुलेट करो जल्दी से बच्चों, 800 मिलियन को 40% से मल्टीप्लाई करो, 800 मिलियन को 40% से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 320 मिलियन, 320 मिलियन आता है। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या 320 मिलियन मैं 120 इनवॉइसेस को देख के वेरीफाई कर सकता हूं? हाँ जी, ऐसा है। तो कश्यप बात समझ आई, स्मॉल नंबर यानी 120 नंबर में वैल्यूज की ज्यादा है ना, ऐसा है। 120 को 120 को अगर मैं वेरीफाई करूं तो मैं 320 मिलियन को वेरीफाई कर लूंगा पूरी पॉपुलेशन में, तो मेरे ज्यादा अच्छा है। अच्छा 320 मिलियन को जब मैंने वेरीफाई कर लिया तो मेरा एक रिस्क कम होगा, रिस्क का नाम बताओ यार, मैं भूल गया, जल्दी बताओ क्या नाम है, कौन सा रिस्क कम होगा? डिटेक्शन रिस्क, वेरी गुड, डिटेक्शन रिस्क अपर, हाँ ऑब्वियसली सैम्पलिंग से सही कह रहे हो, सैम्पलिंग से सही कह रहे हो बिल्कुल, पर अल्टीमेटली कौन सा रिस्क कम हो रहा है, अल्टीमेटली कौन सा रिस्क कम हो रहा है? डिटेक्शन रिस्क। अब मानते हो लॉजिकली पढ़ने का फायदा कितना बड़ा होता है, सोचने का सलीका, तमीज, तहजीब सब तुम्हें आती है, अप्लाई करो उसको, बस अप्लाई करो। चलें वापस आ जाओ। अच्छा जी यहां तक क्लैरिटी है ना, अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, will not be enable the auditor to project the results to the entire population। देखो स्पेसिफिक सिलेक्शन में आपने रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके अंदर हर एक आइटम के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस था ही नहीं। हाँ वो मना कर रहा हूँ ना, वो तो वो अच्छी अप्रोच नहीं है ना। देखो आप सैम्पलिंग अगर वो सामने वाला बंदा कर रहा है तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या वो सही कर रहा है? आपसे सजेशन तो इसलिए ले रहा है ना कि क्या सही होना चाहिए। अब देखो सोल्यूशन, टोटल सुपर स्टोर इनवॉइसेस जो कि पूरे साल में 120 हैं, 40% रिप्रेजेंट कर रही है, द ऑडिट टीम मे कंसिडर टेस्टिंग ऑल द इनवॉइसेस। क्या आप लोगों ने ये लिखा? जल्दी बताओ, सारी बातें लिखी ना आपने कि आपको 100% कर लेना चाहिए भाई। मुसीबतें क्यों है आपको सैम्पलिंग की, मुसीबतें क्यों है आपको सैम्पलिंग की? ऑडिट टीम कुड यूज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्या ये बात समझ आती है? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब याद है? ये पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट होता है। जल्दी बताओ जानी, बात क्लियर है? अच्छा फिर वो कह रहा है कि जो ओवर स्टेटमेंट साल के आखिर की होती है ना, वो हम कट ऑफ टेस्टिंग से भी परफॉर्म कर लेते हैं। कट ऑफ टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप साल के आखिर की इनवॉइसेस उठाते हैं और देखते हैं उसका जीडीएन साल के आखिर में बना था नहीं बना था।
तो वो बोल रहा है वो तो मैं वैसे ही जीडीएन की टेस्टिंग से कर सकता हूँ, उसके लिए सैंपल क्यों सेलेक्ट करूँ स्पेसिफिक? पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा 31 दिसंबर ईयर एंड है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक प्रोसीजर नहीं किया ना, तो आपको कट ऑफ का नहीं पता, कट ऑफ टेस्टिंग का नहीं पता। तो मैंने कहा मेरा ईयर एंड बच्चों समझो 31 दिसंबर है, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं यहां से यहां तक की 4 इनवॉइसेस यहां की उठा लूं सिर्फ, सही है जी, और 4 इनवॉइसेस यहां की उठा लूं। मुझे बताओ जो जीडीएन ईयर एंड से पहले बना होगा उसकी सेल कब बुक होनी चाहिए? हाँ जी मेरे बच्चों बताओ, जो जीडीएन ईयर एंड से पहले बना होगा उसकी इनवॉइस कब बुक होनी चाहिए, सेल कब बुक होनी चाहिए? हाँ जी बताओ ना जानी लिख के। जो मेरा इनवॉइस, मैं मतलब 4 इनवॉइसेस मैंने उठा ली रैंडम बेसिस पे कोई भी, और मैंने कहा देखता हूँ उसका जीडीएन कब बना है, तो उसका जीडीएन अगर ईयर एंड से पहले बना है तो उसकी सेल कब होनी चाहिए मेरी जान मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। बिफोर ईयर एंड। अच्छा अगर जीडीएन बाद में बना है, अगर जीडीएन बाद में बना है, बताओ जीडीएन अगर बाद में बना है तो कब होनी चाहिए? ईयर एंड के बाद। तो भाई ये जो साल के आखिर में ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है वो तो कट ऑफ से भी हो सकता है ना, वो तो कट ऑफ टेस्टिंग से भी हो सकता है, देन व्हाई यू आर कंसीडरिंग स्पेसिफिक सिलेक्शन भाई? तो वो ये बताना चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है ये आखिरी पॉइंट तो आपके जहनो गुमान में इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने मेरे साथ अभी तक प्रोसीजर नहीं सीखे, पर मेरा फर्ज बनता है आपको यहाँ पे बताना, मैंने आपको बता दिया। देखो मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली सेलेक्ट नहीं करो सर, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इंटायर पॉपुलेशन पर प्रोजेक्ट नहीं होती क्या? देखो इसमें बायसनेस होती है ना भाई। कट ऑफ टेस्टिंग वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, कट ऑफ का मतलब क्या है कि एक कट ऑफ के बाद जितनी भी सेल्स है वो वहां जानी चाहिए। हाँ जी जल्दी बताएं बच्चों मेरी बात सुने, कट ऑफ का मतलब क्या है कि एक कट ऑफ है, एक बैरियर है, इसके बाद की जो भी सेल है वो अगले साल जानी चाहिए। पहले बताओ कट ऑफ का मतलब समझ आया मेरी जान, जल्दी से बताओ। यू नो द मीनिंग ऑफ कट ऑफ, जल्दी बताओ। कट ऑफ का मतलब समझ आया? अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस कट ऑफ से 4 इनवॉइसेस पहले उठाई, 4 इनवॉइसेस बाद में उठाई, तो 4 इनवॉइसेस जो पहले उठाई और 4 इनवॉइसेस जो बाद में उठाई, मैंने उसका क्या चेक कर लिया? जीडीएन। अगर जीडीएन पहले का बना हुआ है तो पहले सेल बुक होनी चाहिए, बाद का बना हुआ है तो बाद में सेल बुक होनी चाहिए। तो ये जो साल के आखिर में ज्यादा रेवेन्यू होने का रिस्क है, बुक होने का, फेक रेवेन्यू होने का, वो तो यहां से भी कवर हो जाएगा। तो कह रहा है उसके लिए अपनी सैंपलिंग को क्यों छेड़ रहे हो भाई, वो तो कट ऑफ टेस्टिंग से भी हो जाता है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ। कट ऑफ क्लियर है? क्योंकि हमने ऑब्वियसली प्रोसीजर्स नहीं किया तो ये मैं वहां पे भी सिखाऊंगा, पर यहाँ पे उस हद तक बता रहा हूँ जितना तुम्हें पता होना चाहिए। जल्दी बताओ। क्लियर है बच्चों? वेरी वेल डन, गुड। नहीं भाई मुझे बताओ क्या हैफेजर्ड सैंपलिंग स्टैटिस्टिकल के अंदर आता है? भाईजान जल्दी बताओ, क्या हैफेजर्ड स्टैटिस्टिकल के अंदर आता है? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने तो सीखा हुआ नहीं आता। हैफेजर्ड भाई सोलिया क्या हो गया? सोलिया क्या हो गया? हैफेजर्ड कहाँ आता है भाई? नॉन स्टैटिस्टिकल है वो, कैसी बातें कर रही हो? सालार बेटा वो कह रहा है, देखो मैं बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, वो कह रहा है मेरी बात समझो मेरे पप्पू, वो कह रहा है कि भाई कट ऑफ करके आप ये साल के आखिर में ज्यादा रेवेन्यू होने का रिस्क वैसे ही केटर कर सकते हो अगर ये कट ऑफ टेस्टिंग कर लो, आपको उसके लिए अलग से सैंपलिंग करने की नीड नहीं है। यस बिल्कुल है, सही कश्यप, ब्लॉक सैंपलिंग भी नॉन स्टैटिस्टिकल है। अच्छा हसान नबील कह रहे हैं एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स ह्यूमन बायसनेस, चसी लिख के मिटा दिया, भंगी गलत लिख रहा था। सही है। अच्छा जी अगले प्रश्न पे चलें, जल्दी बताओ अगले प्रश्न पे चलें, अगर आप लोगों की आज्ञा हो, इसी का तीसरा पार्ट है। चलें भाईजान, चौथा पार्ट। गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा कर रहा हूं, अल्लाह की कसम खाओ सब, गुस्सा किया मैंने आज? जल्दी बताओ। नहीं किया, तुम्हारे सामने की बात है। प्यार कर रहे हैं, देखो कैसा प्यार है, देखो अभी नहीं किया, अभी गुस्सा नहीं किया आज मैंने, कसम से नहीं किया गुस्सा मैंने, क्योंकि वैसे ही तुम लोगों की इतनी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ तुम्हारे बगैर यार। जिंदगी ना एक एक मिनट एक एक जन्म की तरह लग रहा है मुझे।
भंगी तो प्यार से बोला ना, जिस दिन भंगी बोलना छोड़ दिया तो समझो प्यार खत्म हो गया, ऐसा ही है। अच्छा जी, चलें अब हम देख लेते हैं प्रश्न कि क्या लिखा है बिस्मा ने इसका आंसर। अच्छा, बिस्मा ने लिखा है as the net sales to distributors wholesaler constitutes 60% of the net sales and selecting sample haphazardly involve human biasness of the auditor, so it will lead to inappropriate projection to the entire population. Thus it will be preferable to use statistical sampling to reduce sampling risk. अच्छा लिखा अच्छा है तुमने बिस्मा, पर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में प्लीज ये लाजमी लिखना कि रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये दोनों चीजें रिकमेंड प्लीज लाजमी करना। समर आसिफ, sales samples should be selected on segregated basis either by systematic sampling or random sampling, as wholesaler represent 50% of our sales, creating higher risk than in group. However, retailers may selected haphazardly for sample as they represent a small part of our sales. गलत। आमुश, sales 100 sales invoices to distributor and wholesaler would be selected haphazardly from invoices files. इश्ना, वेरी गुड आंसर। अच्छा एक चीज बताऊं तुम लोगों को, हम द पॉपुलेशन शुड बी स्ट्रेटिफाइड इनटू डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क, वेरी गुड। इनवॉइसेस शुड बी सिलेक्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इनवॉइसेस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम लेजर, वेरी गुड यार, तीनों सही जवाब दिए अम्मार भाई। पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताएं, इधर भाईजान इधर एक चीज बताओ, मैं जरा यहाँ पे लिखूं। इसने पता है क्या किया है, इस भाई साहब ने ये किया है, इसने सैंपल पता है कहां से सेलेक्ट किया है, इनवॉइस फाइल से। आप लोगों ने मेरी बात फोकस होकर सुननी है मेरी जान। इनवॉइस की फाइल से वो क्या सेलेक्ट कर रहा है भाईजान, सैंपल। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, क्या मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर इनवॉइस की फाइल है या लेजर है? भाईजान जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेजर है, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ भाई, लेजर में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हुई हुई हैं, जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हुई हुई हैं, सैंपल तो यहां से सेलेक्ट होना चाहिए ना, सैंपल तो यहां से सेलेक्ट होना चाहिए। और मुझे ये देखना चाहिए क्या ये फाइल में मौजूद है या नहीं है, क्या ये फाइल में मौजूद है या नहीं है। वो बेवकूफ क्या कर रहा है, फाइल उठा रहा है, तो भाई फाइल तो होगी। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? ये कितने लोगों ने पिक नहीं किया था, नहीं किया था, ये बताओ कितने लोगों ने पिक नहीं किया था। ये पहला भंड तो इसमें ये है। अल्लाह की कसम है तुम्हें, बिस्मा कह रही है नहीं किया था, वेरी गुड, नहीं किया था, नहीं किया था, चलें जी गुड। पर पहले बताओ समझ आती है बात, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है, बात समझ आ रही? देखो वापस से भाई मैं कह रहा हूं, मुझे क्लाइंट ने लेजर दे दिया, फाइनेंशियल्स किससे बनते हैं, लिख के बताओ फाइनेंशियल किससे बनते हैं, फाइनेंशियल किससे बनते हैं, जल्दी बताओ, वापस बताओ फाइनेंशियल किससे बनते हैं, लेजर से, ऐसा ही है। अच्छा लेजर में एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये लेजर में एंट्री बनती है, ये दी। अच्छा ऐसे एंट्री बनती जाएगी, लेजर में जाती जाएगी, लेजर में जाती जाएगी, आपके एफएस में रिकॉर्ड होती जाएगी। अच्छा आपका कंसर्न ये है बीइंग एन ऑडिटर कि ये जो लेजर में चीज जा रही है क्या इसके पीछे सबूत है या नहीं है, पहले बताओ, ऐसा ही है, यही मकसद है, यही मकसद है। हाँ जी जल्दी बताओ, यही मकसद है, यही मकसद है ना मेरी जान। अच्छा जब आपका यही मकसद है मेरे बच्चों, तो आप मुझे बताएं, आप बोलते हैं मैंने सैंपल लगाया लेजर में, सैंपल उठाया और मैंने देखा क्या उसकी इनवॉइस मौजूद है, आप पता है क्या कर रहे हैं, आप फाइल में से सैंपलिंग कर रहे हैं। भाई फाइल में से सैंपलिंग करोगे वो तो वही होगी ना जो बन चुकी है, आपका मसला क्या है, जल्दी बताओ, आप क्या पकड़ना चाह रहे हो, आप क्या डिटेक्ट करना चाह रहे हो। हाँ जी, जो रिकॉर्ड नहीं हुई, ऐसा ही है ना, लेजर की मिस्टेक। भाई लॉजिकल बात है, आप मुझे खुद बताएं, एक बेसिक दिमाग लगाएं। भाई जो आप अगर इनवॉइस की फाइल उठाओगे मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, इनवॉइस की फाइल उठाओगे वो तो रिकॉर्ड हुई हुई होगी ना। हाँ जी, वो तो रिकॉर्ड हुई हुई होगी ना।
नहीं, फाइल को देखकर लेजर टैली किया हो तो वो सैंपलिंग नहीं है ना बेटा, वो है आपकी कंप्लीटनेस का टेस्ट। देखो मेरी बात समझो, अगर मैं दोनों चीजें सुनते हैं, तुम लोग बताना मुझे, जब मैं तुम लोग मुझे बताना और फोकस होकर बताना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ऑडिट की बात है, बड़ी बारीक बात है, दो बातें कहूंगा। अगर मैं लेजर से इनवॉइस पे जा रहा हूँ, लेजर से फाइल पे जा रहा हूँ, लेजर से फाइल पे जा रहा हूँ, दूसरी बार कह रहा हूँ मैं लेजर उठाया, लेजर में सैंपल किया, फाइल पे जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे लिख के दो, लेजर से जब फाइल पे जाऊंगा तो क्या मैं ओवर स्टेटमेंट को टेस्ट कर रहा हूँ? ऐसा है? क्या मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहीं ओवर स्टेटेड तो नहीं है सेल्स? लिख के बताओ, लिख के बताओ जल्दी, ऐसा है? वेरी गुड। तो मैं यहां से वहां जा रहा हूं तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि कहीं मेरी सेल्स ओवर स्टेटेड तो नहीं है, जबकि होनी नहीं चाहिए। ऐसी तो नहीं है कोई सेल बुक हुई है जो होनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे तुम बताओ कि मैं फाइल से लेजर पे जाऊं या लेजर से फाइल पे जाऊं, जल्दी बताओ। हाँ जी, लेजर से फाइल पे। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूं कि मुझे कंप्लीटनेस देखनी है? व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूं कि मुझे कंप्लीटनेस देखनी है, कंप्लीटनेस कि क्या मेरी सारी सेल्स रिकॉर्ड हो गई हैं? तो मैं, वेरी गुड, तो मैं फाइल से लेजर पे जाऊंगा कि सारी फाइल पर, ऑब्वियसली सारी चीजें चेक नहीं कर सकता, मैं रैंडम बेसिस पे देखूंगा ये इनवॉइस थी, क्या ये रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई। बात समझ आई? तो यहां पे वो बेवकूफी ये कर रहा है कि वो यहां से यहां आ रहा है, क्योंकि यहां पे मकसद हमारा क्या है, मकसद हमारा क्या है कि भाई हम ये सेल्स को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। ओके हो गया? पहले बताओ बच्चों, मेरे बच्चों, दोनों बातें क्लियर है? दोनों बातें क्लियर है, मैंने दोनों क्लियर कर दी तुम्हें, जल्दी बताओ। ओके हो गया? चलें इसको देखिएगा। पहले बताओ ये लिखा तुम लोगों ने कि haphazard selection of 100 invoices is a non-statistical selection and risk of auditor bias is very high। पहले बताओ ऐसा है? यानी सेल्स लेजर को वेरीफाई कर रहा हूं ना सवाल में, समील, सेल्स को वेरीफाई कर रहा हूं ना, और सवाल में देने का मकसद ही यही है ना कि आपने उसमें डेफिशिएंसी निकालनी है। तो यहां पे डायरेक्शन तो यही है ना कि वहां से यहां जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, इन व्यू ऑफ लो रिस्क इट अपीयर्स दैट द टीम कंसीडर रैंडम सैंपलिंग अप्रोप्रिएट। क्या हम ये कह सकते हैं, आप लोगों ने, कितने लोगों ने लिखा था कि रैंडम सैंपलिंग हो सकती है? जल्दी बताओ। वेरी गुड यार। अच्छा देखो, ये पूरे नंबर दिलाएगा आपको, ये पूरे नंबर दिलाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि आपका आइडिया कन्वे होना चाहिए, अंग्रेजी डजंट मैटर। हाँ, अंग्रेजी डजंट मैटर का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी के हाथ पांव तोड़ के फेंक दिए, वो अंग्रेजी तो समझ आए, मतलब समझ आए बस। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं लो रिस्क है तो रैंडम सैंपलिंग अप्रोप्रिएट क्यों है? भाई तो मुझे एक बात बता, लो रिस्क है तो तब भी क्या मैं हैफेजेड सैंपलिंग में जाऊं? क्या हैफेजेड सैंपलिंग अप्रोप्रिएट है? क्या रिकमेंडेड है? लिख के बताओ, क्या हैफेजेड सैंपलिंग रिकमेंडेड है? नहीं है ना? तो जब नहीं है तो मैं कह रहा हूं सैंपलिंग करो। तो सैंपलिंग भी कौन सी करनी है? समझ, सैंपलिंग जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है सेल्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर 60% ऑफ सेल्स एंड शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम लेजर ऑफ सेल्स अदर देन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है समझ। सोलिया कह रही है कि सर हैफेजेड फिर किस सिचुएशन में रिकमेंडेड है? भाई मैं तो आपको कहूंगा किसी सिचुएशन में भी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ भाई, किसी सिचुएशन में भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, आप इस बात पे एग्री करेंगे। हैफेजेड पता है कब करना चाहिए? आप लोग बात समझिएगा, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब इनवॉइसेस, हार्ड इनवॉइसेस होंगी, हार्ड में जो इनवॉइसेस होती हैं उसको तो आप नहीं डाल सकते ना सिस्टम के अंदर, वो तो हार्ड में, वहां पे हैफेजेड काम आता है, वहां से हैफेजेडली कोई भी सिलेक्ट कर लो। पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही है, पिक कर पा रहे हो? जब मैं फाइल से लेजर पे जाऊंगा वहां पे हैफेजेड काम आएगा। हैफेजेडली कोई भी उठा ली चेक करने के लिए क्या ये लेजर में है या नहीं है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? क्योंकि वहां पे मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, आप वहां पे आप रैंडम नहीं लगा सकते। मैथमेटिकल टेक्निक कैसे लगाओगे? क्योंकि सिस्टम नहीं है। तो वहां पे आप उठा के चेक कर सकते हो। पहले बताओ बात समझ आ रही है बच्चों? कर सकते हो, कर सकते हो।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन वाली वीकनेस नहीं आएगी। किसने कहाँ लिखा हुआ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन वाली? बेटा हम टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं ना। हाँ पर बहुत रेयर होता है ना हसनैन। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये वाला? ये वाला? हाँ तो देखो ये तो गलत है ना, आपने इस पे भी तो तनकीद करनी है। हाँ भाई इस पे तनकीद की तुम लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बिस्मा, इस पे तनकीद की तुम लोगों ने कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या ये होना चाहिए? क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या डेविएशन काम आती है? हाँ जी बच्चों, क्या टेस्ट ऑफ डिटेल में डेविएशन काम आती है? यस बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल सही कह रहे हो समील, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे आपने मिस स्टेटमेंट को देखना होता है, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट को। ऐसा ही है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बेहतरीन। अच्छा अब तुम लोग एक बात बताओ, इधर एक चीज लिखी हुई है वहां पे कि ये मैटर, जल्दी से लिख के बताना मुझे, जल्दी से लिख के बताना। फॉलोइंग मैटर्स अरोज, यानी वो क्या ही कह रहा है कि भाई आपके पास, एक मिनट रुकना, वो क्या ही कह रहा है कि फॉलोइंग मैटर्स जो है ना, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है भाई फॉलोइंग मैटर्स जो है ना आपके, ये अराइज हुए हैं। एक मिनट रुकना भाई, ये तुम्हारे पास शायद, हाँ जी स्क्रीन आ रही है सही, स्क्रीन सही आ रही है, ओके गुड। पहले आई थिंक बीच में सही नहीं हुई थी ना। अच्छा जी अब ये रीड कर रहा हूं मैं, तुम लोग मुझे बताओ जल्दी से। 3 invoices of Superstore could not be found in the record room। सही है, ये बात याद रखना। The staff explained that it would require a lot of time to find them and requested your team to select some other invoices. Scrutiny of the ledger revealed that the total of these missing invoices was ₹6 million। हाँ भाई क्या करना चाहिए इस केस में? भाईजान प्लीज बता दें। बिस्मा कह रही है सर रिप्लेसमेंट कैन नॉट बी डन। अच्छा तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? वी कैन नॉट रिप्लेस दिस, देन व्हाट वी शुड राइट, जल्दी बताओ। दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिस स्टेटमेंट। ऐसा ही है, वेरी गुड। क्योंकि ये तो होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ये होना नहीं चाहिए, तुम्हारे सामने है, तुम्हें पता है ना, मैंने अपनी क्लियर एग्जांपल दी है, होना ही नहीं चाहिए तो मिस स्टेटमेंट है, होना ही नहीं चाहिए तो मिस स्टेटमेंट है। वेरी वेल डन यार बच्चों, बेहतरीन, समझ आ गई बात। और आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे कि, आगे क्या लिखेंगे बात समझिएगा। आगे तुम्हें ये लिखना है ना इसमें, मटेरियलिटी चेक करेंगे। तो देखो पहले तो ये बताओ, मटेरियलिटी तो बाहर में गई, पहले ये बताओ आप आगे ये लिखेंगे ना कि वी विल यूज इट फॉर द प्रोजेक्शन, हाँ या नहीं जल्दी बताओ। वी विल यूज इट फॉर द प्रोजेक्शन, ऐसा ही है, हम प्रोजेक्शन के लिए यूज करेंगे इसको। बेहतरीन यार। अच्छा पहले बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस सवाल को करके मजा आया भाई? पता लगती हैं चीजें, समझ आ रही हैं चीजें कि कैसे चलती हैं, कैसे आता है सवाल, पिक हो रहा है ना? बेहतरीन। तो अभी हमें इसी स्ट्रीम पे चलना है। ओके ऑलमोस्ट, वेरी गुड। अच्छा ये बताते हो ये क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल, बेहतरीन। आगे देखो, 5 of the invoices issued to distributors were booked at the rate of 1725 per carton instead of 1275। The quantity involved 3500 carton। हाँ अभी और प्रैक्टिस कराएंगे जानी, बिल्कुल कराएंगे, किसने मना किया? कल फिर क्लास रखेंगे, कल फिर प्रैक्टिस करेंगे। मिस स्टेटमेंट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इन दोनों को मिला के चेक करेंगे? हाँ जी हम इन दोनों को मिला के चेक करेंगे और हम दोनों को मिला के प्रोजेक्शन में यूज करेंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों। चलें ये मैं डिफरेंस निकालेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही है।
हाँ पर अनॉमली तो है, पर गलत है ना, मिस स्टेटमेंट तो है ना जानी। देखो गलती है ना, अनॉमली तो वो होती है जो होना नहीं चाहिए था। बात समझ रहे हो माद? इंस्टेड ऑफ कह रहा है ना कि होना उतने पे चाहिए था। चलो जानी, ये मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, सही है जी। तो थैंक यू यार तुम्हारी पार्टिसिपेशन के लिए, मजा आ गया आज, मतलब फ्रेश हो गया मैं। कौन सा वाला 6 मिलियन? हाँ तो तब वो थी, बिल्कुल सही कह रहे हो शान। अच्छा, इनवॉइसेज जो कि नहीं मिली उनकी मिस स्टेटमेंट तो पता है ना, क्योंकि लेजर से पकड़ लिया ना हमने कि लेजर में है, उसका सबूत नहीं है, तो ये मिस स्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए। स्कोप लिमिटेशन कब होते हैं? तुम कह रहे हो होना चाहिए और पता नहीं लग रहा कितने पे होना चाहिए, वो तो हमारी बात हुई भी है ना। स्कोप लिमिटेशन तो मैंने समझाया हुआ है। बात क्लियर है बच्चों? चलें गुड, थैंक यू यार, लव यू भाई, मजा आ गया। तो अभी बस यार फरिया वो बच्चा कह रहा था नॉर्मली, तो मैंने कहा नॉर्मली की यहाँ पे बात ही नहीं है ना, वो ये तो नहीं कह रहा कि वो गलती से हो गया था, बंदा गया हुआ था, किसी और ने अप्रूव कर दिया, नॉर्मली तो नहीं है वो। आप समझे, ऐसे ही सवाल था, आप इग्नोर करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता वो। फरिया क्लियर है? कल बिल्कुल क्लास होगी, सही है। चलें ओके, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारी पार्टिसिपेशन का। अल्लाह हाफिज।